Hello guys, myself Arpit Mishra and today I am going to discuss a doubt related to a topic of engineering drawing, that is module 7.5. Doubt is related to universal numbering system. As I have discussed in my previous lecture, so I am going to have some more point related to that particular topic. So I am just going to discuss all those topics in this video presentation. So guys, actually what is यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। जब मैं यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम की बात करता हूँ, मतलब ये इंडिकेट करता है कि मैं ड्राइंग के साइज़ को मेरे जो, और इसमें क्या रहता है कि 6 और 7 डिजिट्स रहते हैं। उन 6 और 7 डिजिट में से जो फर्स्ट नंबर रहेगा वो इंडिकेट करता है मेरे ड्राइंग के साइज़ को। अब ये जो साइज़ मैंने मेंशन किए हैं लाइक 1, 2, 4 और 5, ये नंबर आपको याद रखने हैं। फर्स्ट डिजिट जो रहेगा मीन्स आउट ऑफ 6 और 7 डिजिट, मतलब अगर 6 डिजिट का है तो 6 में से जो पहला डिजिट रहेगा वो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा या 5 होगा। अब इन पांचों नंबर का एक स्पेसिफिक डायमेंशन मेंशन है जो मैं अभी आपसे शेयर करूंगा अपकमिंग स्लाइड में। तो अगर इन तीनों पॉइंट्स में से देखें तो पहला पॉइंट बोलता है प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ आइडेंटिफाइंग स्टैंडर्ड ड्राइंग साइजेस। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम ड्राइंग साइज को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल है। दूसरा आपको पॉइंट याद रखना है, जनरली इसके लिए हर ड्राइंग के लिए जो नंबर हम स्पेसिफाई करते हैं वो 6 to 7 डिजिट का होता है। 6 डिजिट या 7 डिजिट का होता है। उसमें से 6 और 7 डिजिट में से जो आपकी फर्स्ट डिजिट रहेगी वो 1 होगी, 2 होगी, 4 होगी या 5 होगी, और ये ही इंडिकेट करती है साइज ऑफ द ड्राइंग। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने नंबर आपको 4 नंबर के बारे में बात की, 1, 2, 4 और 5, तो नंबर 1 इंडिकेट करता है ड्राइंग ऑफ 8.5 इंच टू 11 इंच। नंबर 2 इंडिकेट 11 इंच टू 17 इंच ड्राइंग। नंबर 4 रिप्रेजेंट ड्राइंग ऑफ 17 इंच टू 22 इंच एंड 5 इंडिकेट अ विड्थ ऑफ between 17 and 36 इंच बट ऑन अ कंटिन्यूस सोर्स। मतलब फॉर लार्ज ड्राइंग मैं बोल सकता हूँ 5 नंबर इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे इन नंबर्स का क्या मतलब है, जैसे कि 6 नंबर का आपने एक यूनिवर्सल नंबर सिस्टम बनाया, उस नंबर सिस्टम में से आपको एक पार्ट नंबर रहेगा। वो पार्ट नंबर के हिसाब से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं अपनी शीट पे जो ड्राइंग बना रहा हूँ, अब जैसे नंबर 1 मैंने दिया, मतलब 6 डिजिट का था तो मैं समझिए एक डैश लगा के रखा, 5 डिजिट के आगे एक डैश लगाया। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 1-402 एंड 75, 1-40275, ये मेरा नंबर था। तो जो 1 है वो इंडिकेट कर रहा है साइज़, जो मेरी ड्राइंग का साइज़ है। तो वो साइज़ जो है वो इतने के बीच में रहेगा, और ऑब्वियसली वो पार्ट नंबर भी इंडिकेट कर रहे हैं। जो अदर नंबर बचे वो मेरी ड्राइंग बता रहे हैं, मतलब मैंने कौन सा कंपोनेंट ड्रॉ किया है या कौन सा पार्ट ड्रॉ किया है। रिमेनिंग 5 डिजिट जो हैं वो मुझे वो बता रहे हैं कि कौन सा पार्ट या ड्राइंग मैंने ड्रॉ किया है। तो इसमें आपको याद रखने वाली क्या है बात है कि ये जो डायमेंशन दिख रहा है आपको कि नंबर 1 इंडिकेट, ये बता रहा है कि उस शीट पे आप जो पार्ट को ड्रॉ करने वाले हैं वो इतनी डायमेंशन के बीच में रहेगा, इतनी डायमेंशन में रहेगा। 8.5 इंच टू 11 इंच फॉर 1 इफ इट इज़ मेंशन। तो ये हम मैनुअल से लेते हैं सारा डायमेंशंस। तो मैनुअल से अगर हमने स्पेसिफिक डायमेंशन लिया है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये वैल्यू याद रखें, है ना, और ज़्यादा नहीं है। अब जैसा कि मैंने बताया आपको 6 नंबर या 7 नंबर अब टोटल थे, उसमें से एक डिजिट आपका जो पहला डिजिट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है ये साइज़ ऑफ द ड्राइंग, और रिमेनिंग डिजिट आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो ड्राइंग किसकी है, कौन से पार्ट की है, कंपोनेंट की है। अब आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लेटर्स भी प्रेफर करते हैं। लेटर्स कहाँ से, ए से लेकर ई तक, ए से लेकर ई तक, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अगेन ए के लिए भी सेम डायमेंशन जैसे आपने नंबर के लिए पढ़ा, वैसे ही यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स के लिए डायमेंशन है। कुछ चेंजेस है वो देख लेते हैं। ए के लिए सेम 8.5 इंच टू 11 इंच, बी के लिए 11 इंच टू 17 इंच, सी के लिए 17 इंच टू 22 इंच, एंड डी के लिए 22 इंच टू 34 इंच, एंड ई के लिए 34 से 44 इंच। तो ये अल्फ़ाबेट के लिए स्पेसिफिक और स्टैंडर्ड डायमेंशन है जो हमने लेके रख। अगेन ये अल्फ़ाबेट्स भी आप लगा के रखते हैं, मतलब नंबर्स के अहेड आपने अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया है, वो अल्फ़ाबेट आपको
अगेन आपको ड्राइंग का साइज बताएंगे। नाउ थर्ड पॉइंट बोलता है देयर आर एडिशनल लेटर्स सच एज D1 एट 24 इंच टू 36 इंच, ये D1 के लिए हुआ, और E1 में 30 इंच टू 42 इंच, and additional sizes unique to even larger format but generally reserved for intercompany operation। sometime जब बड़ी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट होती है बड़े फॉर्मेट्स पे, तो वहाँ पे उनके लिए अलग कुछ साइजेस ऑलरेडी स्टोर्ड रहते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपको फॉर एविएशन पर्पस आई विल सजेस्ट यू कि आप इतना याद रखेंगे। इसके बाद ही अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब ये पॉइंट है, द लेटर और अ नंबर डिपिक्टिंग द स्टैंडर्ड ड्राइंग साइज। अब लेटर हो या नंबर हो, वो क्या कर रहा है, आपको ड्राइंग का स्टैंडर्ड साइज बता रहा है। अब इट मे बी प्रीफिक्स टू द नंबर, नंबर से पहले हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था 1-40275, तो 1 मेरे को आइडेंटिफाई कर रहा है कितना, 8.5 इंटू 11 इंच जैसे कि वो था, और वो क्या बता रहा है, ड्राइंग का साइज। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है एग्जाम्पल, अगर आपने लेटर लगाया तो A-40275, तो ए भी आपको 8.5 इंटू 11 इंच इंडिकेट कर रहा है ड्राइंग का साइज। अब सेपरेट आप कैसे करें, डैश से। तो मैंने आपको पहले मेंशन किया सेपरेट फ्रॉम इट बाय अ डैश, तो डैश से आप सेपरेट कर सकते हैं। मैनी फर्म हैव मॉडिफाइड दिस बेसिक सिस्टम टू कन्फर्म देयर पर्टिकुलर नीड्स। ये मैंने ऑलरेडी पुरानी स्लाइड्स में भी अपने डिस्कस कर चुका हूँ कि अब जो कंपनीज़ हैं, जो फर्म्स हैं, उन्होंने अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस सिस्टम को डिफाइन करके रखा है कि उन्हें कितना चाहिए। आपको जो मेन मेरा मोटो था बताने का इस वीडियो प्रेजेंटेशन में, वो यही था कि नंबर 1 के लिए स्पेसिफिक डायमेंशन क्या है, फिर नंबर लेटर ए के लिए क्या स्पेसिफिक डायमेंशन, वो डायमेंशंस आप तक पहुंचानी थी, और आपको ये बताना था कि जो पार्ट नंबर है वही आपको कैसे डायमेंशन में हेल्प कर रहा है, ये आपको याद रखना है। देन ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, अदर नंबरिंग सिस्टम। अब इन्हीं नंबरिंग सिस्टम में क्या है, ये आपको एक और पैटर्न मैंने जैसे डिस्कस किया था कि एक सेपरेट बॉक्स बनाया, उसमें आपने ड्राइंग नंबर मेंशन किया, वो ड्राइंग नंबर सीधा ड्राइंग साइज को आइडेंटिफाई करेगा। देन अनदर मॉडिफिकेशन क्या है, पार्ट नंबर जो रहेगा असेंबली का, वो पार्ट नंबर ही आपको ड्राइंग नंबर की तरह असाइन किया कर देना है। तो मतलब यहाँ पे दो मॉडिफिकेशन देखे, एक में आपने एक सेपरेट बॉक्स बना के ड्राइंग नंबर लिखा, वो ड्राइंग नंबर सीधा ड्राइंग साइज को आइडेंटिफाई करेगा। दूसरे मॉडिफिकेशन में आपने क्या किया, जो पार्ट नंबर है आपका डिपिक्टेड असेंबली का, वो असाइन करेंगे ड्राइंग नंबर की तरह। तो इस तरीके से हम लोग यूनिवर्सल नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं अपनी ड्राइंग में। सो थैंक यू गाइज, एंड आई होप कि आपको अभी प्रॉपर आइडिया लग गया होगा इस यूनिवर्सल नंबर सिस्टम का। थैंक यू, एंड दिस मच फ्रॉम माई साइड फॉर this session. Thank you.